ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम प्रस्वध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर। आज मैं आपके सामने समय समय पर कुछ ब्राह्मणों के विषय में भी चर्चा करता रहता हूँ। मेरे सामने एक पुस्तक है, इसका नाम है ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड। बड़ी प्रसिद्ध कृति है और लगभग ये 900 पेज की है। सारे देश भर के ब्राह्मणों की इसमें चर्चा है और मुझे एक ब्राह्मण मिले हैं जिनका संबंध कहीं न कहीं गिरियों से होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप लोग और शोध करिए और बताइए कि ये भी देखो, यहाँ बताया कि गिरि नारायण ब्राह्मण जो गिरियों से कहीं न कहीं इनका संबंध है और जो ऋषियों की संतान है। कुछ ऋषि रहा करते थे वहाँ पर पर्वत पर, पहाड़ पर। तो वहाँ पर भगवान स्वयं नारायण ने उस पर्वत का नाम, जिसमें वो रहते थे, उसका नाम गिरि नारायण रखा, पर्वत का नाम। और ऋषियों को बुलाया और कहा, हे ऋषियों, तुम आज से गिरि नारायण नाम के ब्राह्मण हो गए। तो अब ये बात पढ़ के बता रहा हूँ और आप समस्त जो गिरि से संबंध रखते हैं वो लोग भी इसे पढ़ें और जानें कि कहाँ तक इससे हमारा संबंध हो सकता है या नहीं। देखिए, ये तो शोध का विषय है और हम बहुत पुरानी चीज़ हमको प्राप्त हुई है। ये बम्बई से प्रकाशित कृति है और समस्त ब्राह्मणों की चर्चा इसमें। तो इसमें गिरि नाम के ब्राह्मणों की भी चर्चा है। तो देखिए, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ क्या लिखा है। अथो गिरि नारायण ब्राह्मोत्पत्ति सारमाय उक्तम चा प्रभा सर्वम दांतर्गते बस्तरा पदक्षेत्र महात्मे नारद उवाच महापुण्यतमे क्षेत्रे शुचौ बस्त्रापदे दिशा गिरिनारायणस्ते तयि निवसन्ति पितामह। गिरिनारायण लुया ये कथमे श्याम भूतकला तब संवेदना केन कृतास्तद्नुहि मेघना अनग। ब्रह्मोवाच पुरा हरिहरो देवी चंद्रकेतो कृपा परो रेवतम यातु साक्षान्मूर्तमतो महाबलौ निर्जने च तपोदेशे भगवन्नित्य चिन्तयत ब्राह्मणेन विनात्रेय कथम स्थाप्येषु निर्जने। ततो नारद सास्मार ब्राह्मणे स्वात्मरूपणम इति संचित भगवान गिरौ रेवत के वसन। अब हिंदी में सुनिए। अब गिरि नारायण ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहते हैं। नारद ब्रह्मा को पूछने लगे, हे गुरु, परम पवित्र ऐसा जो बस्त्रापथ क्षेत्र, उसमें गिरि नारायण नाम करके जो ब्राह्मण रहते हैं, उनका गिरि नारायण नाम कैसे भया, किसने दिया सो कहो। ब्रह्मा बोले, पूर्व काल में विष्णु और शिव, देखिए अब विष्णु भी और शिव दोनों का नाम का उल्लेख हो रहा है। क्यों? जो गिरि लोग जो है विशेष रूप से शिव से संबंधित हैं। तो विष्णु और शिव, यह दोनों देवता चंद्रकेतु राजा के ऊपर कृपा करने के लिए बस रैवताचल पर्वत के ऊपर आए। रैवताचल, रैवत पर्वत, एकांत जन वर्जित जगह हम बैठे सब भगवान विचार करने लगे कि ब्राह्मण बिना इस स्थल में कैसे रहना। तो इस वास्ते हे नारद, ऐसा जान के आप रूप ब्राह्मण का स्मरण किया। आप रूप ब्राह्मण का स्मरण किया, सुनिए ध्यान से। और आप गिरि नारायण दामोदर नाम धारण करके, भगवान ने खुद अब गिरि नारायण नाम धारण किया, रेवाचल पर्वत के ऊपर आए। फिर वहाँ आए के भगवत का हृदयगत जान के हिमाचल आदि की गुफाओं में और गंगा तटों के ऊपर, हाँ, कुछ ऋषि लोग हिमालय की गुफा में और गंगा के तट पर जो ऋषि वेद अध्ययन करने बैठे हैं वहाँ गए। अब वो जो ऋषि है हमेशा वेद अध्ययन करते रहते थे। उन सब ऋषियों ने हरिहर का वृत्तांत पूछा और गिरि नारायण कहने लगे, हे ऋषि सरो। गिरि नारायण कहने लगे, यानी भगवान स्वयं अपना नाम गिरि नारायण रखा उन्होंने। ये शिव और विष्णु, यह दोनों प्रत्यक्ष मूर्ति धारण करके रेवांचल के ऊपर बैठे हैं। अब बताया, इस जो पर्वत है रेवत नाम का, इस पर हम दोनों बैठे हुए हैं, शिव जी भी हैं और मैं स्वयं हूँ। वे ऐसा वचन करके सब ऋषिश्वर बड़े प्रेम युक्त होए के रेवताचल के बगीचे में आते भाई। वहाँ पर बगीचा भी था, वहाँ पर बगीचे में आए। वहाँ अनेक वृक्ष लगे हैं, अनेक पक्षी नाद कर रहे हैं। दामोदर भगवान के घर में आए के
गिरि नारायण का स्मरण करके स्तुति करने लगे। कौन लोग? ऋषि लोग आए और भगवान दामोदर की स्तुति कर रहे हैं। हे भगवान, हमारे ऊपर अनुग्रह करो, दर्शन दो। ब्रह्मा नारद को कहने लगे, हे नारद, भगवान ने ऋषियों की स्तुति श्रवण करके उनको दर्शन दिए। यानी कुछ ऋषि थे, वो आकर के भगवान की स्तुति करते हैं ऋषि लोग, और वो बाद में भगवान उनको गिरि नारायण की उपाधि देते हैं। हे ऋषिश्वरो, अब देखो भगवान ने क्या कहा, हे ऋषिश्वरो, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा मैंने धारण की है, इस वास्ते तुम सबों ने इस स्थल में वास करना, यह मुझे इष्ट है। सब लोग यहाँ रहना, भगवान ने कहा। मेरे पास रहना, और उस स्थल में मेरा नाम गिरि नारायण मैंने रखा है। भगवान स्वयं कहते हैं स्थल का नाम भी गिरि नारायण रख दिया है। वैसे तुम्हारी भी गिरि नारायण ब्राह्मण, अब देखो बता रहे वो, वैसी तुम्हारी भी गिरि नारायण ब्राह्मण ऐसी संज्ञा मैंने रखी है। भगवान स्वयं ऋषियों से कह रहे हैं कि गिरि नारायण नाम से मैं तुमको संबोधित कर रहा हूँ, यानी संज्ञा मैंने तुम्हें दी है कि तुम गिरि नारायण ब्राह्मण हो। कौन से कहा? ऋषियों से कहा, जो कि विद्याध्ययन कर रहे थे। तब तपश्चर्या करो, उसमें जो कोई विघ्न करेंगे वे मेरे क्रोध रूप अग्नि से भस्म हो जाएंगे। और क्या कहा गिरि नारायण ब्राह्मणों से? कि तपस्या करो। अब आप जानते हैं कि गिरि नाम के जितने भी साधु सन्यासी हैं वो सब बड़े तपस्वी हुआ करते थे पहले। तुम्हारा जो द्वेष करेंगे पापी होंगे, उन्होंने मेरा द्वेष किया ऐसा जान के उनको शिक्षा करूंगा। ब्रह्मा बोले। सब ऋषियों ने भगवान का वचन सुन के बड़े हर्षित होकर के गदगद वाणी से बोले, हाथ जोड़ के गिरि नारायण भगवान को कहा, हे देवादि नारायण, इस सिंह व्याघ्र युक्त पर्वत के ऊपर कौन सी रीति से रहना और यहाँ रहने से आगे क्या होगा, वो सारा आगे के प्रदर्शन पर बताया कि तुम यहाँ रहो और यहाँ पर कुछ और दूसरे ब्राह्मण लोग आएंगे और तुम उनकी कन्याओं से तुम्हारा विवाह करा देंगे। बाद में जो है उनका विवाह भी हो जाता है। तो इस प्रकार से एक हमने आपको संक्षेप में, बहुत लंबा वृत्तांत है, संक्षेप में गिरि नारायण ब्राह्मणों की कथा बताई। और इसी में जो शंकराचार्य के द्वारा जो दशनाम दिए हैं उनको भी ब्राह्मण मान करके इसमें उल्लेख किया है। वो आगामी किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपने विचार दीजिएगा, ये गिरि नारायण का कहाँ तक गिरियों से संबंध है, और यदि है तो बहुत अच्छी बात है। और ये तो शोध का विषय है, जहाँ जहाँ हमको इस प्रकार से कुछ मिलते हैं हम आपके सामने रखते हैं। और हमारी खुद की कुछ मानता नहीं है, हम तो सब विद्वानों के, आप सब विद्वानों के विचार जान करके और हम चाहेंगे फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। तो अभी तो रास्ते में ही हैं, अभी किसी निर्णय पर नहीं है हम लोग। तो ये मान करके, पर ये बात निश्चित है कि ये तो पक्का है कि गोस्वामी जो हैं वो मूल रूप में सन्यासी से यदि मानते अपने आप को कि हम सन्यासी के पुत्र हैं, तो सन्यासी ब्राह्मण ही हो सकता है, तो और कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सन्यास का पालन करने का केवल दायित्व ब्राह्मणों को ही दिया गया था। अब आगे जाकर के कुछ कालक्रम से और काल अवधि में कुछ काल का ऐसा प्रताप हुआ कि उसमें कुछ क्षत्रिय भी आ गए, फिर वैश्य भी जुड़ गए। हाँ, किंतु ये तो जरूर है कि जो चौथा वर्ग है समाज का वो तो इसका अधिकारी नहीं है, यह तो सभी जानते हैं। तो बताइए आप, आज हमने आपको गिरि नारायण ब्राह्मणों की कथा सुनाई, आपको कैसी लगी और इससे आपने क्या विचार मन में आपके आया? निसंकोच आप हमें टिप्पणी दीजिएगा, बिना किसी के और कोई किसी प्रकार का मन में मैल ना ला करके हुए स्वतंत्र रूप से विचार करते हुए अपनी बात बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।